हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। गणितीय आगमन सिद्धांत से सिद्ध कीजिए कि 7 की घात n माइनस 3 की घात n संख्या 4 से विभाजित है। प्रश्न को हल करने से पहले हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में हम गणितीय आगमन के सिद्धांत को यहाँ पर लिखेंगे। गणितीय आगमन का सिद्धांत यहाँ पर लिख लेते हैं हम। गणितीय आगमन का सिद्धांत, इसकी सहायता से इस प्रश्न को हमें हल करना है। तो गणितीय आगमन का सिद्धांत, देखिए गणितीय आगमन के सिद्धांत से जब प्रश्न को हल किया जाता है तो कुछ बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। मैं इनको संक्षिप्त में यहाँ पर आपको लिख देता हूँ। सबसे पहले जो भी कथन होगा उसको हम P ऑफ n के बराबर मानेंगे बच्चों, ये पहली बात याद रखें आप। उसके बाद उस कथन में n बराबर 1 पर उसके सत्यता की जांच करेंगे, दूसरी बात। और n बराबर 1 पर सत्य होने के बाद उस कथन को n बराबर k के लिए सत्य मान लेंगे और फिर उस कथन को n बराबर k प्लस 1 के लिए सत्य साबित कर देंगे बच्चों। तो ये बातें याद रखें, यहाँ जो k होगा वह सदैव एक पूर्णांक होगा, या सॉरी बच्चों प्राकृत संख्या होगी ना, या धनात्मक पूर्णांक होगा। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको गणितीय आगमन के सिद्धांत के लिए याद रखना है। आइए जैसा हमने कहा वैसे ही करेंगे हम। सबसे पहले मैं लिखता हूँ माना। देखिए माना हमारा जो प्रश्न है वो P ऑफ n के बराबर है, अर्थात P ऑफ n सच दैट 7 की घातांक n माइनस 3 की घातांक n संख्या संख्या 4 से विभाजित है या भाज्य है। भाज्य है, ये लिख दिया हमने। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, n बराबर 1 रख के इसकी जांच करेंगे। तो मैं लिख देता हूं n बराबर 1 रखने पर, n बराबर 1 रखेंगे तो देखिए क्या बनेगा, ये होगा P ऑफ 1, यहाँ 7 की घातांक 1 माइनस 3 की घातांक 1। देखिए बराबर कितना हो जाएगा, बराबर 4। और ये संख्या 4 से भाज्य है, संख्या 4 से भाज्य है और ये बात सत्य है, सत्य है। तो n बराबर 1 पर कथन हमारा सत्य हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इस कथन को जैसा मैंने कहा n बराबर P ऑफ n के बराबर मान भी लिया है, n बराबर 1 पर सत्य भी हो गया है। अब n बराबर k पर इसको सत्य माना जाएगा। तो माना n बराबर k पर कथन सत्य है, जहां k कोई भी प्राकृत संख्या हो सकता है। तो अब क्या होगा, ये हो जाएगा k प्लस 1, सॉरी बच्चों k प्लस 1 नहीं, k लिखना था। n के स्थान पर क्या लिखना है, अब हमें k लिखना है। तो P ऑफ k सच दैट 7 की घातांक k माइनस 3 की घातांक k 4 से भाज्य है, जिसे हमने सत्य मान लिया है। तो इसे एक बार और लिख लेते हैं। P ऑफ k 7 की घात k 3 की घात k, और बराबर में कितना लिख सकता हूँ, बराबर में मान लेता हूँ बच्चों 4d। क्यों, क्योंकि 4 से भाज्य है तो 4 के पाड़े में जरूर आएगा। और यहाँ d भी क्या होगा, कोई भी प्राकृत संख्या हो सकता है, याद रखें आप। अब हमें क्या सिद्ध करना है ये लिख लेते हैं हम। तो गणितीय आगमन के सिद्धांत से जो हमें सिद्ध करना है उसको हम देखते हैं। तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कथन कथन n बराबर k प्लस 1 के लिए भी के लिए सत्य होगा, सत्य होगा। अर्थात क्या सिद्ध करना है हमें देख लेते हैं। अर्थात हमें सिद्ध करना है P ऑफ k प्लस 1, ये होगा 7 की घातांक k प्लस 1 माइनस 3 की घातांक k प्लस 1, और ये क्या होना चाहिए, 4 से भाज्य है, 4 से भाज्य है, ये हमें
सिद्ध करना है बच्चों, याद रखें। अब जिसे सिद्ध करना है उसे ही हम आधार बना के प्रश्न को हल करेंगे। तो देखिए अब हम क्या करते हैं, 7 की घात k+1 माइनस 3 की घात k+1, इसी का मान यहाँ पर ज्ञात करते हैं। देखिए क्या आता है, तो यहाँ देखिए ये हो जाएगा 7 की घात k और गुणा 7 लिख सकता हूँ इसको। उसके बाद माइनस, इसे भी यही करता हूँ, 3 की घात k और गुणा में लिख सकता हूँ इसके 3। अब हम समीकरण नंबर 1 का प्रयोग यहाँ पर करेंगे और उसके बाद इसको हल करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या करने वाले हैं हम, समीकरण 1 से मैं 7 की घात k का मान निकालूंगा। तो समीकरण 1 से 7 की घात k का मान क्या निकलेगा उसे मैं पहले लिख देता हूँ। देखिए समीकरण 1 से, जिसको हमने सत्य माना है, यहाँ से 7 की घात k ये किसके बराबर हो जाएगा, 4d और माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों 3 की घात k। ये मान उठा के हम यहाँ पर रख लेंगे, यही काम हम यहाँ पर करते हैं। तो मैं लिखता हूँ फिर से बराबर, यहाँ से लिख लेता हूँ। देखो 7 की घातांक k का मान हमें रखना है, अ, इसको एक बार और लिख लेते हैं। देखो यहाँ से 7 तो वैसे रहने दूंगा मैं, 7 की घात k का मान लिख रहा हूँ। तो 7 को तो वैसे लिखा, 7 की घात k का मान क्या होगा, 4d और प्लस हो जाएगा 3 की घातांक k, हो गया। और माइनस कितना है, माइनस है 3 × 3 की घातांक k, इसको तो हमने अभी वैसे ही लिख दिया है। अब 7 को अंदर गुणा कर लेते हैं, तो बराबर 7 को 4 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 28d और प्लस इधर करेंगे तो 7 × 3 की घातांक k हो जाएगा और माइनस ये है 3 × 3 k है। अब हम इसे घटा लेते हैं तो ये होगा बराबर, यहाँ पर होगा 28d और यहाँ पर देखिए 7 में से 3 घटाओगे तो 4 बचेगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 4 और यहाँ पर होगा 3 की घातांक k। अब आप 4 कॉमन ले सकते हो यहाँ से, हमने 4 को कॉमन ले लिया तो क्या मिलेगा हमें, ये होगा 7d और प्लस ये हो जाएगा 3 की घातांक k। हम चाहें तो इस पूरी संख्या को किसके बराबर ले लेते हैं, d डैश के बराबर ले सकते हैं, या फिर यहाँ कह सकते हैं हम कि जो, देखो ये हमारा किसके बराबर आया, मैं पहले लिख देता हूँ, ये था 7 की घात k+1 और माइनस 3 की घात k+1। और देखो ये जो संख्या हमारे पास आई है, ये संख्या कोई भी प्राकृत संख्या हो सकती है और गुणा में कितना आ रहा है, 4। तो हम इस आधार पर कह सकते हैं कि अतः 7 की घात k+1 माइनस 3 की घात k+1 4 से भाज्य होगा। तो ये हमने सिद्ध कर दिया है। अब हम कह सकते हैं अतः गणितीय आगमन के सिद्धांत से गणितीय आगमन के सिद्धांत से P ऑफ n सभी n बिलोंग्स टू n के लिए सत्य होगा। आशा करता हूं बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।